हाँ और सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले। कर दिए बेटा। सर ठीक है। मीटिंग में थैंक यू। मीटिंग के अंदर से भी स्टार्ट कर लें, ये टीम के अंदर से। अच्छा चलें, तो वो भी कर देता हूँ। जी सर। ठीक है जी बेटा। यहाँ पर जो आपके पास है, हम इस तरह करते हैं कि फर्दर लेट करते हैं। ठीक है, कि एक्स नॉट बी द इनिशियल गैस। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि नाउ लेट x1 is equal to x naught h be the exact value or root of f of x is equal to 0। ठीक है, ये ऐसे ही होता है ना हमारे पास, कि जब मैंने कल आपको एक ग्राफ ड्रा करके दिखाया था, ये आपको मैंने ये कहा था कि ये देखें, मैंने आप लोगों को जो कल एक ग्राफ बना के दिखाया था, तो उसके लिहाज से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपके पास ये कर्व आपके पास हो, ठीक है, ये वाली, तो हम यहां पर एक कोई इनिशियल गैस लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, लेट से वो एक्स नॉट है, वो इसको क्या करेगा, हम इसके ऊपर प्रोसीड करते हैं परपेंडिकुलर ना, तो वो यहां पर जाके इसको मीट करता है। ठीक है, इसको यहां से आपने ये देखें, अगर मैं ड्रा कर सकूं इसको, तो ये बेटा हमारे पास ना, ये एक्स नॉट है जहां पे, ये आपके पास, ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट बनता है आपके पास वो क्या है, P इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये जो कर्व आपके पास है Y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास है, तो ये P नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट इसकी इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस P नॉट पॉइंट पे, तो यहां से हमने क्या किया, हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, हमने एक टेंजेंट ड्रा किया जो कि एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, वो x1 पॉइंट हमारे पास है। फिर हम इस x1 पॉइंट से क्या करते हैं, एक ऊपर की तरफ इस कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, जिसने इसको P1 पॉइंट पे कट किया, तो P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो x1 और f ऑफ x1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इस लाइन से एक और जो टेंजेंट है वो ड्रा किया, वो इस तरह आपके पास जो है, ठीक है, जिसने इसको x2 पॉइंट पे कट किया। फिर यहां से हम इस तरह, तो इस तरह ये हमारे पास जहां पर ये मीट कर रहा था एक्स एक्सिस को, ये इसका ओरिजिनल रूट अल्फा है, ये अप्रोक्सीमेटेड रूट हमने एक्स नॉट लिया था इसका। ठीक है, तो ये जो एक्स नॉट है, अब हम जो x1 पे आ रहे हैं, तो x1 हमारे पास क्या है, ये इस एक्स नॉट और x1 के दरमियान में जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हमारे पास h है। अगर मैं एक्स नॉट में एच ऐड कर दूं तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा, x1 पे। तो हमें नहीं पता कि ये कितनी और बनती थी, तो मैंने डायरेक्ट हमने यहां पर कह दिया कि x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच इज द एग्जैक्ट वैल्यू और द एग्जैक्ट रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे अगर कोई हम कहते हैं कि, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं कि फर्ज करो ये हमारे पास जो है एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको f ऑफ x भी यहां पर कह देता हूं, तो यहां पर ये आ जाएगा f ऑफ x। तो बेटा इसके जो फैक्टर बनेंगे मेरे पास वो क्या बनेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू, तो इसके जो रूट हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, -3 और -2। अगर मैं इस अब ये देखो, ये f ऑफ x किसके इक्वल है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6। तो बेटा अगर मैं इस x की जगह पर -3 सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, तो देखते हैं कि अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो बेटा ये मैंने -3 का स्क्वायर लिखा, फिर यहां पर मैंने 5 -3 प्लस 6, तो यहां पर आप चेक करो कितना आया, 9 -15 प्लस 6, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये जो -3 जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। इसी तरह हम -2 पे चेक करेंगे, वो भी इसको 0 कर दे, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर ये बेटा हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे ये x1 प्लस एच जो है, अगर इस f ऑफ x इज इक्वल टू 0 की एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये इसको क्या करेगी, हमारे पास सेटिस्फाई करेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जैसे जो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच बेटा लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमने, ये सॉरी, ठीक है। तो बेटा मैं दोनों साइडों पे अगर मैं इसको f अप्लाई करवा दूं, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि मैंने इसको उस फंक्शन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। या अगर ये कह सकते हैं, ये कह दें, या फिर आप क्या करें, तो ये देखें, ये आपके पास f ऑफ एक्स किसके इक्वल था, हमारे पास 0 के। तो क्योंकि हमारे पास x1 रूट है, जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह बेटा हमारे पास x1 किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच, तो बेटा वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, यहां पर एक सीरीज ओपन करते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, वो है टेलर सीरीज। तो वो देख लें। टेलर सीरीज बेटा आपके पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच स्क्वायर ओवर 2। इस तरह बेटा ये सो ऑन होती रहती है। तो इसी तरह बेटा यहां पर हम अगर इसकी टेलर सीरीज ओपन करें, तो टेलर सीरीज बेटा हमारे पास होगी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, इंटू एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एच स्क्वायर ओवर 2 सो ऑन, ठीक है। अब ऊपर आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच किसके इक्वल, 0 के इक्वल था, तो फिर बेटा ये भी सारा का सारा किसके इक्वल होगा, हमारे पास 0 के। तो बेटा ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर हम इस तरह करते हैं, neglecting square and higher powers of h, because h is very very small, क्योंकि h हमारे पास जो है इंतहाई छोटा है। जब उसके स्केयर लेंगे तो इंतहाई छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब लेंगे तो इंतहाई छोटा होगा। तो बेटा तमाम टर्म्स जो है वो उसकी कैंसिल करते हैं, यानी कि यहां से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आएंगी, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एच इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से हम ये एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो बेटा नेगेटिव भी होगा, तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। अब बेटा जो आपके पास जो जिसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू कही थी वो क्या थी हमारे पास, वो बेटा हमारे पास थी एक्स
1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो बेटा यहां पर आप जाके वो एच की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। एच क्या निकाला था आपने, माइनस वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो यहां पर आप ये देख लें, ये पहली ये वो बेटा वैल्यू हमारे पास आ गई है कि जिस पर उसने क्या किया था, ये हमारे पास ये फर्स्ट टेंजेंट जो इक्वेशन थी आपके पास, अगर इसको अरेंज करें आप, अगर इसको आप अरेंज करके देखें तो ये बेटा ये वही वैल्यू आपके पास बन जाती है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, ये बेटा वो बन जाती है। अब यहां पर देखें ये 1 था, यहां पर क्या आ रहे हैं आपके पास 0। अगर मैं इसकी ये फर्स्ट हमारे पास जो है ना अप्रोक्सीमेशन आ गई, अगर मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालूं तो फिर ये 1 की जगह 2 कर दें और नॉट की जगह क्या कर दें 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। इसी तरह अगर मैं थर्ड इसकी अप्रोक्सीमेशन लूं तो बेटा वो क्या बन जाएगी हमारे पास, x3 इज इक्वल टू, ठीक है, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x2। इसी तरह आप सो ऑन। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इसी तरह हम एक जनरल फॉर्म बनाना चाहें तो इट्स जनरल फॉर्म इज तो बेटा वो फिर आपके पास क्या बनेगी, एन एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो बेटा ये आपके पास उसकी जनरल फार्मूले की फॉर्म आ गई आपके पास। यहां से आप चेक भी कर सकते हैं, यहां पर देखें वही दोबारा हमारे पास जो है वो टर्म्स जो है ऑब्टेन्ड होती हैं जो अप्रोक्सीमेशन की थी। अगर पुट मैं करूं n इज इक्वल टू 0 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n की जगह 0 पुट करें तो ये x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x0। ठीक है, अगर आप n को 1 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो फिर आपके पास क्या आता है, n की जगह 1 पुट करें तो बेटा ये 2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। इस तरह बेटा ये तमाम टर्म्स आपके पास जो हैं वो प्रूफ होती जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो था हमारे पास जो है, और इसको क्या कहते हैं हम, इस फार्मूले को क्या कहते हैं, इस फार्मूले को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूटन रॉप्सन फार्मूला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन रॉप्सन फार्मूला बेटा। तो न्यूटन रॉप्सन भी कह सकते हैं, न्यूटन आइट्रेशन मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा आपके पास जो न्यूटन मेथड भी कह सकते हैं। तो बेटा ये जो थी आपके पास यहां पर ये, अब हम इस तरह करते हैं कि इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, जो कल भी हमने किया था, तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन है यहां पर, एग्जाम्पल आपके पास है, फाइंड द रियल रूट ऑफ 3x is equal to cos of x plus 1 by using न्यूटन रॉप्सन मेथड या न्यूटन्स मेथड।
ठीक है बेटा, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इसका रियल रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है हम इसको फंक्शन की फॉर्म देंगे या इक्वेशन की फॉर्म देंगे। तो सॉल्यूशन बेटा स्टार्ट करते हैं। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है 3x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस 1। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में बेटा लिखा जा सकता है 3x माइनस कॉज ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इक्विवेलेंटली आप इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ x प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ठीक है, माइनस कॉज ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब बेटा इसका हम इंटरवल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, यहां पे 0 पुट करें x की जगह पे, तो बेटा ये आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस कॉज इंटू 0 माइनस 1। 3 0 0 हो गया, कॉस 0 आपके पास क्या आ गया, माइनस 1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1, तो बेटा ये आ गया माइनस 2, जो कि 0 से क्या है हमारे पास, लेस है। हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना है। अब बेटा इसको इस तरह करते हैं, हम इसको 1 पर चेक करते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस कॉज इंटू 1 माइनस 1। जब इसको चेक करेंगे तो बेटा आपने कैलकुलेटर्स के लिए यूज करना है। जब पेपरों में आप लोगों ने आना है तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हों, और ये फिर जब इस तरह चेक करने के लिए इंटरवल सबसे पहले चेक करना है आपने। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए आप ये जो बेटा आप कॉज साइन वगैरह को चेक करेंगे तो आपने कैलकुलेटर्स को रेडियन मोड पे रखना है। मैं बार बार बता रहा हूं ये। तो बेटा जब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो बेटा हमारे पास आती है 1.4597, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स के रूट जो है, दिस शोज दैट रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, के रूट जो बेटा हमारे पास वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है। तो कौन मुझे बताएगा कि इसमें हम इनिशियल गेस किसको रखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास जो इनिशियल गैस नहीं दिया हुआ, तो फिर मैंने कहा था कि अगर आपके पास इनिशियल गैस ना दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप उसका इंटरवल फाइंड करेंगे, और उस इंटरवल के अंदर जो सबसे छोटी जो वैल्यू आपके पास होगी उसको आप एज एन इनिशियल गैस जो है वो आप यूज करेंगे। तो फिर यहां पर लेट करते हैं, लेट x0 उसको कह दें या x1 कह दें, जो बेटा आपके पास मर्जी है। तो बेटा वो आपके पास क्या है, वो हमारे पास 0 है, ठीक है। समझ आ गई है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा हमारे पास है अगर ये पॉइंट बढ़ाना शुरू करें तो बेटा हमारे पास ये हो सकता है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास 0 पर वैल्यू आप इसकी चेक करना चाहते हैं, तो बाय न्यूटन फार्मूला वो आपके पास क्या है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xn। बेटा n की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, n की जगह 0 पुट कर रहे हो बेटा, तो यहां पर आ जाएगा पुट n इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x0। अब यहां पर एक और चीज भी कैलकुलेट कर लें बेटा, वो आपके पास है f ऑफ x, तो आपके पास गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू वो है आपके पास 3x माइनस कॉज ऑफ x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव भी आप लोग कैलकुलेट कर लें, तो बेटा ये आ जाएगा 3 प्लस साइन ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर बेटा अब आपने क्या करना है यहां पे, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, अब f ऑफ x नॉट करना है बेटा हमें, जो जरूरत है f ऑफ x नॉट क्या आएगा, तो वो है 3 इंटू 0 माइनस कॉज ऑफ 0 माइनस 1।
तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आ गई जीरो पर क्या चीज फाइंड की थी, वो बेटी थी हमारे पास था -2। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या आएगा जब इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, एफ प्राइम ऑफ ये एक्स नॉट की जगह आप 0 लिखें, ये यहां पर, बल्कि मैं इसको इस तरह कर देता हूं, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तो बेटा इसकी जगह हम 0 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा ये 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस साइन ऑफ 0, ये बेटा आपके पास 3 आ गया। ठीक है जी, अब इसको फार्मूले में पुट करें ऊपर, जो आपने फर्स्ट आइट्रेशन का निकाला है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x0 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। f ऑफ x0 किसके इक्वल है बेटा, f ऑफ x0 वो बेटा हमारे पास -2 है। फिर इस तरह हमारे पास f प्राइम ऑफ x0 किसके इक्वल है, वो बेटा हमारे पास 3 है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2/3। 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, हाँ जी 2/3 को कैलकुलेट करके बताओ क्या लिख सकते हैं, 0.6 0.6 लिख सकते हैं। अब बेटा आप क्या पुट करोगे यहां पर, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये बेटा फार्मूला जो आपके पास है ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। ठीक है जी, तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ 0.6 इज इक्वल टू, जी बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू 0.6 माइनस कॉज ऑफ 0.6 माइनस 1। तो बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आती है -0.0253। ठीक है, इसी तरह बेटा f प्राइम ऑफ x1 पे इसकी वैल्यू चेक करें तो ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ 0.6, तो ये आ जाएगा 3 प्लस साइन 0.6। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 3.5646। ठीक है, तो अब बेटा उस फार्मूले में ऊपर पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 है हमारे पास 0.6 माइनस f ऑफ x1 किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -0.0253 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5646। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आपके पास आती है x2 की, वो है आपके पास, जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये है 0.60701। ठीक है, ये बेटा आपके पास x2 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप पुट करें n इज इक्वल टू 2, तो जब n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2। तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 0.60701। तो बेटा ये आ जाएगा 3 इंटू 0.60701 माइनस कॉज ऑफ 0.60701 और -1। बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आता है, ये आपके पास जो है ना 0, ये वाला बेटा 0 नहीं है दरमियान में। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये 1 तक आपके पास आ रहे हैं। मैं
गलती से लिख गया हूँ यहाँ पे। तो ये 1 बेटा। अच्छा, इसकी वैल्यू जो बेटा हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास 0.22 0.2265। ठीक है, 0.2265। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है f प्राइम ऑफ x2, तो ये f प्राइम ऑफ 0.6071 बेटा ये 3 प्लस साइन 0.60। ठीक है, तो जब बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आता है 3.57049। ठीक है जी। अब फार्मूले बेटा सब्स्टिट्यूट करें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 किसके इक्वल था आपके पास 0.6071 माइनस f ऑफ x2 किसके इक्वल है 0.2265 डिवाइडेड बाय 3.57049। तो बेटा जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो जो है आपके पास 0.60 ये आ जाएगा 6071। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे x3 की वैल्यू। अब आपने इस तरह करना है कि ठीक है जी, तो बेटा ये इसने ये देखें, अब आपके पास ऊपर जो रूट आया था, ऊपर रूट हमारे पास क्या आया था, ऊपर रूट की वैल्यू आई थी 0.6071 और अगेन आपके पास वो चीज आपके पास क्या आई है 0.6071। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसने तीसरी आइट्रेशन में अगर रूट 2 आइट्रेशन के रूट सेम आए तो इसका मतलब हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसने ये तीसरी आइट्रेशन के अंदर जो आंसर है वो अचीव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसने तीसरी आइट्रेशन के अंदर आंसर अचीव कर लिया। सो द रूट ऑफ 3x is equal to cos x plus 1 is 0.6071। ठीक है, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा इसका आंसर है जी। समझ आ गई बेटा इसकी? क्लियर है ये? हेलो जी सर जी। हाँ जी, समझ आ गई बेटा इसकी? जी सर आ गई है। चलें, अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास है यस सर। बेटा ये आपकी आवाजें इस तरह कहीं ना वो करें, आवाजें रिकॉर्ड होती हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है, हम इसकी देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है ना वो हमारे पास इस मेथड की क्या है। ठीक है, तो यहां पर बेटा अब हमारे पास है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बेटा हमारे पास वो क्या है, दोबारा वही बेटा ग्राफ आपके पास
तो यहां पर बेटा आपके पास है ये एक्स एक्सिस आपके पास, ठीक है। ये कल भी आप लोगों ने किया हुआ था ये। तो यहां पर बेटा एक मैं कर्व ड्रा करता हूं। ये बेटा आपके पास कर्व है यहां पे, और यहां पर बेटा ये जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये टच कर रहे हैं बेटा यहां पर, ठीक है ना। बेटा ये किसका माइक ऑन है? सीआर कौन था ये? सर मैंने देखा नहीं, मैं आई थिंक वो रिमूव वो कर दिया म्यूट। ये बेटा आपके पास है यहां पे। तो मैं यहां पर एक गेस पॉइंट लेता हूं। लेट्स से ये आपके पास है जी x0, ठीक है। तो इससे एक मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं इस कर्व के ऊपर, ठीक है, जो कि इसको ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूं P0, और ये बेटा आपके पास है x0 और f ऑफ x0, और ये कर्व का नाम बेटा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इससे मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूं जो कि इस x एक्सिस को ये बेटा यहां पर ये कट करता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पे x1 का, ठीक है। ये x1 है। फिर मैं x1 से क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं इस कर्व के ऊपर, जो कोई इस कर्व को इस पॉइंट पे जाके बेटा टच करता है, और इसको बेटा हम नाम दे देते हैं ये जो हमारे पास है इसको हम नाम देते हैं P1 का, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, x1 और f ऑफ x1, ठीक है। अब हमारे पास जो है बेटा ये इस कर्व से, इस पॉइंट से मैं एक और टेंजेंट ड्रा करता हूं जो कि ये बेटा सॉरी ये देखें, एक और टेंजेंट ड्रा करता हूं जो कि एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे बेटा कट करता है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं x2 का। तो बेटा ये सक्सेसिव इस तरह ये जो है ये हमारे पास होते जाएंगे। तो यहां पर बेटा हमने ये करना है कि ज्योमेट्रिकली हमने इस चीज को डिफाइन करना है यहां पे। तो इसमें बेटा हमारे पास है कि लेट f of x is equal to 0 be a curve which cut the x-axis which cuts the x-axis at x is equal to alpha। ये आप देख रहे हैं यहां पे। So in this way alpha is the exact root of f of x is equal to 0, ठीक है। Let we take
एक्स नॉट which is as an initial guess which is nearer to अल्फा। ठीक है, हम अब आप लोग सोच रहे होंगे जी यहाँ पर अल्फा है, ये x2 उसके ज्यादा करीब है, आप x नॉट को कैसे कह रहे हैं कि ये उसके जो है ना ज्यादा करीब है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है हमने कोई पॉइंट जस्ट ऐसे लिया और उसके बाद फिर हमने जैसे हमने इंटरवल ले लिया था, तो इंटरवल में हमें नहीं पता था कि इसका एग्जैक्ट रूट कहाँ पे है, तो हमने जस्ट एक इनिशियल गेस लिया और उसके बाद फर्दर अप्रोक्सीमेशंस के जरिए उसके रूट तक जाने की कोशिश की है। तो यहां पर बेटा हमने कह दिया कि ये हमारे पास इनिशियल गेस है विच इज नियरर टू अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम इस पॉइंट पर देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी नॉट, वो बेटा आपके पास है एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट इज। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। बेटा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये ब्लू वाली है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो ये कलर आया हुआ है ये वाला, ये बेटा हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये वाली, जो कि क्या करती है which cuts the x-axis at x नॉट। ठीक है, इसने क्या किया, हम इस x एक्सिस को x1 पॉइंट पे कट किया हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, तो दिस x नॉट, दिस x1 is the new approximation to f of x is equal to 0। अब बेटा फिर इस पर हम क्या करते हैं, जब हम इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया x1 पॉइंट से, उसने कर्व को किस पॉइंट पे कट किया, P1 पे। तो हम ऐसा करते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1 x1 f ऑफ x1। बेटा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है y माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गई, ये हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और ये अगेन हम यहां पर लिखेंगे विच कट्स द x एक्सिस at x2। this x2 is the new approximation। this x2 is the new approximation towards अल्फा। इस तरह बेटा हमारे पास अगर ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास अल्फा के करीब जो है कोई एक एग्जैक्ट जो रूट है वो मिल जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, इस तरह बेटा हमारे पास जो है
repeat this process, ठीक है। we approach to root लेक्चर दे रहे हैं, मुझसे बात कर लो। to root alpha ब्लड ग्रुप क्या है? A negative। ए नेगेटिव। हाँ, क्या हुआ? with किसको चाहिए? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव कहीं से मिल जाएगा ब्लड ग्रुप? अब्दुल्ला नहीं है। कहते मैं पता करता हूँ, बताता हूँ, है तो फिर बता। approximation ठीक है। quite ओके। rapidly। अब्दुल्ला मजे नहीं देंगे अब्दुल्ला को। ठीक है जी बेटा, इस तरह हमारे पास जो है ये आप प्रोसेस रिपीट करेंगे और आप एक जो है अप्रोच करेंगे एक रूट अल्फा की तरफ जो है विद बेटर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास इसके बेटा कुछ मेथड के हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, वो देख लें कि वो हमारे पास रिमार्क्स क्या हैं। तो रिमार्क्स आपके पास हैं। नंबर 1, ये बेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या था आप लिखवाएंगे, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xn। तो नंबर 1 बेटा हमारे पास ये है कि व्हेन f प्राइम, ठीक है, व्हेन f प्राइम of x is very large, is very large। जब ये देखें, ये तो आप लोग जानते हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू अगर ओवर में आती है तो आंसर उतना ही हमारे पास क्या आता है, ये छोटा आता है। ठीक है ना, आंसर उतना ही हमारे पास क्या आता है बेटा, छोटा आता है। तो इसलिए बेटा ऊपर वाले नंबर से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और इसमें से तो उतनी जल्दी ही हमारे पास जो है हम रूट की तरफ कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे, हम रूट की तरफ उतनी जल्दी ही कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है, व्हेन f प्राइम ऑफ x इज वेरी लार्ज देन, तो फिर ये जो बेसिकली ये थी, ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है यहां पे, ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास लिखी हुई है, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू किसकी थी, हाँ जी, ये वैल्यू एज की थी, हमने लिखी थी एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, ये बेटा एज की वैल्यू थी। तो फिर यहां पर हम लिखते हैं व्हेन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज वेरी लार्ज देन एज विल बी very small। ठीक है, एंड हेंस, क्योंकि डिफरेंस जो है उतना ही वो कम करेगा। ये आपके पास जो यहां पर देखें कि ये आपके पास है, फर्ज करें ये रूट आपके पास है अल्फा, एक अप्रोक्सीमेशन बेटा यहां पर है आपके पास x1, तो ये दरमियान में जो गैप है ये आपके पास क्या है, ये x0 है बेटा आपके पास। ठीक है, तो ये एज है, ये जितना ये एज कम होगा उतना ये वाला रूट जो है ये इस अल्फा के उतना ही हमारे पास क्या होगा, करीब होगा। तो जितना ये डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कम होगा उतना हमारे पास जल्दी हम रूट की तरफ कन्वर्ज कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर सकते हैं।
तो hence we calculate the exact value in less time. ठीक है। नंबर 2, तो नंबर 2 बेटा हमारे पास क्या है? नंबर 2 पे हमारे पास है कि इफ we choose the initial approximation या guess, ठीक है, इनिशियल गैस nearer to अल्फा, जितना ये ज्यादा करीब अच्छी अप्रोक्सीमेशन अगर आप फाइंड करेंगे जो कि अल्फा के करीब होगी, तो उतना ही आपके पास जल्दी आप जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टू अल्फा, देन वी गेट the exact value ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेरी क्विकली या वेरी फास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा थर्ड हमारे पास है कि अगर आपके पास ये देखें, इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा, देन दिस प्रोसेस विल फेल। ठीक है, ये प्रोसेस आपके पास क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्यों? आपके पास जो है हमने फार्मूला लिखा था xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस एफ प्राइम ऑफ xn। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ xn। अगर ये एफ प्राइम ऑफ xn अगर आपके पास 0 हो जाए, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए बेटा हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा, ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर एरर, जैसे आप इसको लिखेंगे ये एरर आ जाएगा, ये लैपटॉप पे नॉट अ नंबर। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी तो नॉट अ नंबर शो करना शुरू कर देगा कि भाई आपके पास अब नंबर ये नहीं है। तो इसलिए ये डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव 0 हो गया उस प्रोसेस के दरमियान में, तो ये प्रोसीजर फेल हो जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन नहीं चलेगी, तो ये नैन का नंबर जो है वो देना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ बेटा आपके पास है कि इफ the initial approximation is not given, then find an interval in which f of a is greater than 0 and f of b is less than 0, or f of a is less than 0 and f of b is greater than 0. Then the smallest
value of the interval we select as an initial guess, as an initial guess। ठीक है। और नंबर 5 पे बेटा हमारे पास है न्यूटन मेथड is also called the method of tangents। ठीक है जी, ये बेटा टेंजेंट्स का भी मेथड कहा जाता है इसको। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास था अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है एक इसका प्रूफ रह गया है, बाकी फिर ये मेथड आपके पास खत्म हो जाएगा। वो है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें आप इस मेथड को सीकेंड मेथड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मेथड को सीकेंड मेथड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखें। ये बेटा आपके पास सीकेंड मेथड। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है, इसमें आपके पास जो है 2 इनिशियल गैस जरूरत होंगे। ठीक है, ये जो मेथड है ये ओपन मेथड में से है, हमारे पास ओपन ग्रुप में से है, ओपन ग्रुप। और जो न्यूटन वाला मैंने बताया था वो भी हमारे पास ओपन ग्रुप मेथड से ही था। ठीक है, अब यहां पर बेटा हमारे पास जो है आपके पास 2 इनिशियल गैसेस आपके पास होंगे, एक x1 कर लो और एक आपके पास x2 है। ये दोनों क्या है आपके पास इनिशियल गैसेस और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस। एक मिनट अगर होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा, बेटा सबसे अगर हो गया तो आपसे क्यों नहीं हो रहा? मैंने आपको, चले मैं देखता हूं, अभी लेक्चर दे रहा हूं अभी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं बताता हूं आपको, अभी है, टाइम है आपके पास। ठीक है, ओके। जी बेटा, ये हमारे पास 2 इसकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस हैं और फार्मूला बेटा आपके पास क्या है, वो है आपके पास xn+1 is equal to xn minus f of xn minus f prime of xn। तो बेटा यहां पर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास 2 अप्रोक्सीमेशंस हैं, x1 भी है x2 भी है। तो मैं इस तरह करता हूं कि n को मैं 2 पुट कर देता हूं, पहले 2 तो मेरे पास गिवन है। तो यहां पर जब n को मैं 2 पुट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2।
अब बेटा जो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास, इसको मैं एवरेज फार्मूले से जो है वो मैं चेंज कर देता हूं। जैसे ये हमारे पास है एक कर्व है ये वाली, ठीक है, इसमें से एक लाइन पास करवाई तो बेटा ये एवरेज हमारे पास जो है ना, ये एवरेज डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है, या एवरेज स्लोप आ जाता है, या एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो बेटा यहां पर इसकी वैल्यू हमारे पास है x1, ठीक है, x1 और फंक्शन की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी f ऑफ x1, ठीक है, और यहां पर जो बेटा वैल्यू आपके पास आएगी वो है x2 और f ऑफ x2, ठीक है। तो इन पर बेटा मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लगाता हूं, तो वो बन जाएगा मेरे पास m इज इक्वल टू सेकेंड f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और ये जो हमारे पास है डेरिवेटिव की वैल्यू बेटा दी हुई है f प्राइम ऑफ x2, ये बेटा दोनों हमारे पास के, ये भी हमारे पास m होता है, तो दोनों को अगर इकट्ठा करें तो फिर हमारे पास क्या बनता है f प्राइम ऑफ x2। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बेटा मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर देता हूं, तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय, अब f प्राइम ऑफ x2 किसके इक्वल है आपके पास, वो है आपके पास f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पर बेटा हमारे पास आ जाएगा, जब इसका आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 माइनस f ऑफ x2 इंटू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x2, ठीक है, माइनस f ऑफ x1। तो बेटा ये आपके पास जो है ना, ये सेकंड मेथड है, और सेकंड मेथड आप देख रहे हैं कि ये विदाउट डेरिवेटिव है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है न्यूटन मेथड का वो 2 है, वो क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज करता है, ठीक है। अगर मैंने कल भी बताया था कि अगर एक मेथड अगर 10 आइट्रेशन में करता है तो न्यूटन वाला क्या करेगा, क्योंकि डबल उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस है तो वो फिर हमारे पास 5 में करेगा। अगर एक 8 में करता है तो ये वाला 4 में करेगा। तो और जो ये हमारे पास है ये विदाउट डेरिवेटिव है, और इसका जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है बेटा ये लीनियर है। ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर है बेटा, हमारे पास ये लीनियर कन्वर्जेंस है। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस मेथड, सॉरी ये सॉरी यहां पर ये x3, दिस मेथड इज कॉल्ड सेकंड मेथड, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया यहां पे। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो है, हम इसकी अगर एग्जाम्पल करें तो वो कैसे करेंगे, मुझे दोगे क्या? जी बेटा इसको देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास है एग्जाम्पल, आपके पास है ये, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो आपके पास है x e raised to the power x is equal to cos of x using secant method up to
4 dp डेसिमल प्लेसेस। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास है। अब हम इसको इस तरह करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू, जो इक्वेशन दी हुई है वो है x e रेज टू द पावर x माइनस कॉज ऑफ x, और इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस x e रेज टू द पावर x। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका जी समझ नहीं आनी कोई, बाबा जी समझ नहीं आनी कोई। जी हाँ बोलो। cos 0 बेटा ये आपके पास आ गया 1। कर जी हाँ किवें पकदे ना, मेरे को तरीका दसो, मेरे को तरीका नहीं आता, मैं पका देनी आ भात किवें पकदे। चलो ठीक है मैं पका, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -2.1780। बेटा ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो बेटा आप इंटरवल आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 0 और 1। तो आप यहाँ पर x1 को क्या रख दें 0 और x2 को क्या रख दें 1। मुझे अब इसकी तीसरी अप्रोक्सीमेशन जो है बेटा वो फाइंड करके बताएं, जल्दी करें। मुझे तीसरी जो अप्रोक्सीमेशन है ना वो फाइंड करके बताएं। वो कैसे करेंगे, वो आपके पास आ गया x1 की वैल्यू वो है 0 और x2 की वैल्यू आपके पास है 1 बेटा। और फंक्शन किसके इक्वल है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x e रेज टू द पावर x माइनस कॉज ऑफ x। ठीक है जी, और x3 बेटा आपके पास क्या है, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस बाबा कहते हैं मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, f of x2 into x2 minus x1 divided by f of x2 minus f of x1। बेटा इस फंक्शन में आप क्या करें, जो वैल्यूज अभी आप लोगों ने चेक की हैं वो यहाँ पर पुट करनी है। x2 किसके इक्वल है 1 के, माइनस f of x2 क्या था आपके पास, f of x2 आपके पास था तो बेटा ये आपके पास यहाँ पर इसको हम f of x1 कह देते हैं, और ये बेटा आपके पास क्या है f of x2। f of x2 किसके इक्वल है -2 पॉइंट, तो बेटा ये -2 पॉइंट कितना है, -2.1780 इंटू x2 आपके पास क्या है 1 और x1 किसके इक्वल है बेटा, वो 0 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास f ऑफ x2 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 आपके पास है -2.1780 माइनस f ऑफ x1 किसके इक्वल था, f ऑफ x1 आपके पास था बेटा 1 के इक्वल। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा ये आपके पास, इसको कैलकुलेट करें तो क्या बनता है ये आपके पास, हाँ जी, तो ये बनता है हमारे पास 1 माइनस 2.1780 डिवाइडेड बाय बेटा, और ये -3.1780। तो ये बेटा बनता है आपके पास। जब आप x3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास है 1 माइनस 2.1780 डिवाइडेड बाय 3.1780। बेटा इसको डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करके 1 में से क्या करते हैं आप
सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये x3 की बेटा वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, n को पुट करेंगे x4 सॉरी n को 3 पुट करेंगे, ये बेटा n इज इक्वल टू 3 तो ये बेटा बन जाएगा 4, तो ये आ जाएगा x3 या फार्मूला मैं लिख दूं आपको, तो ये आपके पास आ जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ xn इंटू xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, या उसका नहीं करना अगर आपने तो डायरेक्ट ही लिख लें उसको फिर फार्मूले के मुताबिक जो है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x4, तो यहां पर आ जाएगा जैसे ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है आपने, ये देखें यहां पर 3 था तो ये 2 था, तो बेटा यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा माइनस f ऑफ x3 इंटू x3 माइनस x2, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। तो बेटा यहां पर आप क्या करें, x3 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास f ऑफ x2 ऊपर वो भी मालूम है, आपके पास x3 भी है x2 भी है, तमाम वैल्यूज बेटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके जहां पर दो रूट्स का आंसर सेम आए तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो उसका वो रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है 8 आइट्रेशंस पे बेटा ये जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मुझे करके आप लोगों ने ये भेज देना है बेटा। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास असाइनमेंट है और ये क्वेश्चन मुझे करके हर हाथ में भेजना है आपने। ठीक है जी सर जी, वो ओके सर। जी बेटा जी, सर वो क्लास में फिर असाइनमेंट क्रिएट कर दीजिएगा। चलें, ये आपके पास असाइनमेंट ही है, सवाल बता तो रहा हूँ, करवा तो रहा हूँ ये वाला। बिलाल है, तुमने देखना। ठीक है ना, ये बंद। चलो ठीक है सर। ओके सर। ये 1 मिनट आपके अटेंडेंस ले लो। सर वो जी। मतलब सर ये मतलब उधर सेंड वो क्लास पे अपलोड कर दें। हाँ, क्लासरूम में सेंड कर दें, ये आज ही करके सेंड करनी है बेटा आपने। ठीक है सर। ठीक है, चलें।